आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। धार्मिक स्थल है, उनपे कुछ न कुछ प्रतिबंध तो रहने ही चाहिए। गैर हिंदुओं के किसी धार्मिक स्थल में हिंदू तो नहीं जा सकता। जब हिंदू के लिए गैर हिंदू के धार्मिक स्थल में जाने की इजाज़त नहीं है। हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं उनकी पवित्रता मर्यादा बनाने के लिए जो गैर हिंदू हैं उनके लिए उन पर भी विचार करना जरूरी है कि उनको कैसे वहाँ रोका जाए। आगामी 3 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है। यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। उसके बाद 6 मई को बाबा केदारनाथ के धाम के कपाट खुलेंगे, बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे और यात्रा शुरू होने जा रही है। कोरोना के चलते 2 साल यात्रा नहीं हो पाई है। अंतिम समय में पिछली बार यात्रा हुई थी। एक तरह से जो पर्यटन कारोबारी हैं वो भी मायूस थे, लेकिन इस बार तमाम जो तैयारियां हैं प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर, मंदिर समिति के स्तर पर लगातार चल रही हैं। यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही है, मंदिर समिति क्या कर रही है, बद्री केदार समिति, बातचीत के लिए हमारे साथ मंदिर बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय हमारे साथ मौजूद है। अभी 2 दिन पहले दौरा करके लौटे हैं चारों धामों का। सर, क्या इस समय तैयारियाँ चल रही हैं मंदिर समिति के, अपने जो तैयारियाँ थी वो कहाँ तक पहुँची हैं? देखिए, मुख्यतः जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है इसका कार्य है मंदिरों का प्रबंधन और श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को पूजा सरल और सुगम तरीके से हो सके, इस पर हमारा फोकस रहता है। तो उसको लेकर के हम जितने भी मंदिर समिति के स्तर से जो भी प्रयास होने चाहिए, जो भी तैयारियां होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में हमारी जो अग्रिम टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और वहाँ पर जो भी छोटे मोटे निर्माण कार्य हैं या कहीं कोई मरम्मत के कार्य हैं या यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के जो भी कार्य होने हैं वो उनको अंजाम दे रहे हैं। और उसके अलावा जो यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके साथ हम लगातार समन्वय स्थापित कर रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर यात्रियों को कैसे सुविधा मिल सके, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। केदारनाथ भी आप गए थे, तो रास्ते वास्ते सब ठीक हैं? और केदारनाथ में और क्या श्रद्धालुओं के लिए जो कैपेसिटी है वहाँ रुकने की, उस तरह के प्रबंधन वो कैसा इस समय चल रहा है? देखिए, केदारनाथ जी का जो पैदल मार्ग है वो उसका पूरा तरीके से ठीक कर लिया गया है और शुरू में बर्फ़बारी काफ़ी हुई थी वहाँ तो, लेकिन अब बर्फ़ नहीं है और मंदिर परिसर भी साफ़ हो चुका है, बर्फ़बारी नहीं है वहाँ पर। तो उसके अलावा हम वही कर रहे हैं कि क्योंकि इस बार जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यात्री बड़ी संख्या में आएंगे और काफ़ी भीड़ उमड़ेगी, तो उसको लेकर के हम कैसे उनको रेगुलेट करेंगे, उसको उन परिस्थितियों में जो हमारे समक्ष चुनौतियां होंगी उन चुनौतियों का भी हम आकलन कर रहे हैं और उसको लेकर के हम कार्य योजना बना रहे हैं। लगातार शासन के संपर्क में, जिला प्रशासन के साथ में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। बद्रीनाथ में तैयारियां कैसी हैं? बद्रीनाथ की क्या स्थिति है? वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ इस समय सुविधाएं, सरल सुगम यात्रा हो उसके लिए बद्रीनाथ में क्या? मैंने कहा जैसे कि केदारनाथ जी में प्रयास है ना, ऐसे ही बद्रीनाथ जी में भी हमारी टीम पहुंच चुकी है। हमारे जो इंजीनियर हैं, बाकी टेक्निकल लोग हैं, मजदूर वगैरह, हम सारे टीम लेकर के वहाँ पर काम चल रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि यात्रियों को सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो सके। आपदा को लेकर भी कल एक बैठक हुई थी। आने वाला समय बरसात के भी 2 महीने रहेंगे और क्या उस समय भीड़ होगी? जैसे आपने अभी बताया कि उनको रेगुलेट करने के लिए भी इस समय प्लान कर रहे हैं कि एक तय कैपेसिटी के आधार पर ही धामों तक श्रद्धालु पहुँचें। देखिए, ऐसा है कि ये जानकारी आई है कि कुछ रेगुलेट करने की बात चल रही है, तो अभी ये उसमें क्या अंतिम निर्णय क्या होगा ये कहना अभी कठिन है। तो लेकिन क्योंकि मुझे भी मेरा व्यक्तिगत स्तर पर मानना है कि जिस प्रकार से भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि उस लिहाज से वहाँ जो कैरिंग कैपेसिटी है उस लिहाज से ही हमको यात्रियों को धामों में जाने की अनुमति देनी पड़ेगी। क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारे धाम है हिमालयी क्षेत्र में, वो आपदा की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। तो हमको कहीं ना कहीं ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उतने ही लोग धामों में पहुंच सकें जिससे कि किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, किसी प्रकार की आपदा की स्थिति में कोई लोगों को जीवन खतरे में न पड़े और उनके लिए आवास से लेकर भोजन तक की मतलब समुचित व्यवस्था हो सके। इस प्रकार के प्रयास मुझे लगता है कि होने चाहिए और सरकार भी इस पर विचार कर रही है।
अजिंदे, अभी कुछ दिनों पहले जो साधु संत थे, एक बड़ा तबका है जिन्होंने मुख्यमंत्री से भी अपील की कि चार धाम में जो गैर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं या दूसरे धर्मों के लोग हैं, उनका आने का कोई औचित्य नहीं है, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। मंदिर समिति के अध्यक्ष के तौर पर आप क्या कहेंगे इस मांग को? देखिए, मंदिर समिति के अध्यक्ष के तौर पे भी और व्यक्तिगत तौर पे भी मैं इस पक्ष में रहा हूँ शुरू से ही कि जो ये उत्तराखंड है हमारा, इसकी सदियों से देवभूमि के रूप में पहचान रही है। यहाँ ऋषियों मुनियों के तपस्थली के रूप में इसकी पहचान रही है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा के जो स्रोत हैं, माँ गंगा और माँ यमुना, उसका उद्गम स्थल यहाँ है। तो इस कारण से इसकी जो पौराणिक पहचान है, जो धार्मिक पहचान है, उसको कायम करने के लिए हमारी जो धर्म है, संस्कृति है, इसके संरक्षण के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है कि ये जो क्षेत्र है हमारा, ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बयान दिया है, जो उन्होंने पहल करी है, ये बहुत स्वागत योग्य है। और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत एक ऐतिहासिक इस तरीके से पहल करी है और एक ठोस निर्णय, जिसको हम कह सकते हैं मजबूत निर्णय, उन्होंने इस दिशा में लिया है। तो इसका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद है हमको कि सरकार ज़रूर इस दिशा में पहल करेगी और ये उत्तराखंड के भविष्य के लिहाज से एक मील का पत्थर साबित होगी। वेरिफिकेशन की बात की है मुख्यमंत्री ने, जो गैर हिंदू जो आएंगे, लेकिन एक सवाल ये है अजिन जी कि जिस तरह से केदारनाथ में घोड़े खच्चर वाले एक पर्यटन कारोबार से मुस्लिम तबके के लोग, जो समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनके हकों को भी आप नज़र में रख रहे हैं कि क्या उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि कारोबार करने से किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन ये है कि जो हमारी मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, जो धार्मिक स्थल है, उनपे कुछ ना कुछ प्रतिबंध तो रहने ही चाहिए। गैर हिंदुओं के किसी धार्मिक स्थल में हिंदू तो नहीं जा सकता। जब हिंदू के लिए किसी गैर हिंदू के धार्मिक स्थल में जाने की इजाज़त नहीं है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के जो धार्मिक स्थल हैं, उनकी पवित्रता, मर्यादा बनाने के लिए जो गैर हिंदू हैं, उनके लिए उन पर भी विचार करना ज़रूरी है कि उनको कैसे वहाँ रोका जाए। चलिए, तो ये थे बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय, जिन्होंने कहा कि तैयारियां चल रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं। बद्रीनाथ में भी, केदारनाथ में भी, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों में तैयारियां चल रही हैं। जिला प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है, सरकार की अपनी नियमावली है, उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। रास्ते खुले हुए हैं। इस दफ़ा केदारनाथ में बर्फबारी हुई थी, लेकिन उसके बाद अचानक गर्मी बढ़ी, तो जो रास्तों में अलग अलग घाटियों में जो बर्फ़ जहाँ जमी रहती थी वो पिघल चुकी है, जहाँ नहीं पिघली थी वहाँ हटा दिया गया है। पैदल यात्रा सुगम हो, सुलभ हो, यही कोशिश बद्रीनाथ केदार समिति की जिम्मेदारी है, ये बताया उन्होंने। साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें था कि गैर हिंदुओं को चारधाम यात्रा में क्या प्रतिबंध लगेगा, जिस पर मुख्यमंत्री ने कल साफ कर दिया है कि प्रतिबंध तो नहीं रहने वाला, लेकिन गैर हिंदुओं का पंजीकरण किया जाएगा, सत्यापन किया जाएगा। ऐसे किसी भी व्यक्ति को चारधाम यात्रा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश करे। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।